नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैचिंग और अनलैचिंग के बारे में, जिसमें X0 एक स्टार्ट पुश बटन है जिसका NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया है और X1 एक स्टॉप पुश बटन है और इस पुश बटन का भी NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, X0 एक NC पुश बटन था और X1 एक NO पुश बटन था, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम की कंडीशन इस तरह की बनी थी। लेकिन आज कंडीशन कुछ डिफरेंस बनने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोड ए सर्किट व्हेन X0 इज प्रेस्ड Y0 शुड बी लेच एंड व्हेन X1 इज प्रेस्ड Y0 शुड बी अनलेच। जब X0 पुश बटन को प्रेस करें तब Y0 ऑन हो जाए, ऑन होने के बाद वो लेच हो जाए। लेच का मतलब वो ऑफ नहीं हो। फिर जब X1 को प्रेस करें तो ये अनलेच हो जाए, अनलेच मतलब ऑफ हो जाए। यहाँ पर X0 स्टार्ट पुश बटन है, X1 स्टॉप पुश बटन है और Y0 एक आउटपुट है जिसे आप लैंप मान सकते हैं। अब देख लेते हैं आज की कंडीशन किस टाइप की है। X0 एक NC पुश बटन है। NC पुश बटन का मतलब जो इसे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई मिल रही है वो डायरेक्ट नॉर्मली क्लोज सर्किट होने की वजह से PLC को मिल रही है, और PLC को सप्लाई मिलना मतलब PLC को इनपुट मिलना। अब देखिए आप, ये जो X0 X1 है ये एक एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट है। एक्सटर्नल मतलब बाहर जो स्विच लगे हुए हैं या बाहर जो पुश बटन लगे हुए हैं उनके इनपुट PLC को डायरेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर X1 भी और X0 भी डायरेक्ट ही PLC को इनपुट मिल रहा है। अब यदि PLC को इनपुट डायरेक्ट मिलता रहेगा तो फिर वो आउटपुट भी डायरेक्ट दे देगा। लेकिन हमें प्रोग्राम ये करना है कि जब ये इनपुट ना दे, मतलब जब इस X0 को हम प्रेस करें, ये इनपुट न दे, तब आउटपुट पर सप्लाई जानी चाहिए और आउटपुट ऑन होना चाहिए। और जब X1 को हम प्रेस करें, मतलब ये जब NO कॉन्टैक्ट बन जाए, तब PLC की सप्लाई कट ऑफ हो जाए और वह आउटपुट को ऑफ कर देना चाहिए। यदि किसी मशीन के कंट्रोल पैनल की वायरिंग में किसी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए NC पुश बटन यदि यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट सप्लाई PLC को देता रहेगा। इसलिए हमें PLC प्रोग्रामिंग में भी एक NC कॉन्टैक्ट यूज़ करना पड़ेगा। NC कॉन्टैक्ट का मतलब होता है एक इन्वर्स कमांड, मतलब जब उसे आप ऑन करोगे तब वो ऑफ होगी, जब उसे आप ऑफ करोगे तब वो ऑन होगी। इसे कहते हैं इन्वर्स कमांड। इन्वर्स कमांड के लिए PLC प्रोग्रामिंग में I से डिनोट किया जाता है। LD इनपुट होता है और I का मतलब होता है इन्वर्स। इसलिए हमें PLC में कमांड लिखना पड़ेगी LDI स्पेस X0। LD का मतलब इनपुट, I का मतलब इन्वर्स और X0 इनपुट की एड्रेसिंग। लिखिए LDI स्पेस X0। अब यदि किसी PLC की वायरिंग में स्टॉप ऑपरेशन के लिए NC पुश बटन यूज़ कर रहे हैं। NC पुश बटन का मतलब यही होता है कि वो डायरेक्ट सप्लाई देता रहे, जब उसे हम प्रेस कर दें तब वो सप्लाई को कट ऑफ कर दें। मैक्सिमम PLC प्रोग्रामिंग में स्टॉप ऑपरेशन के लिए NC कॉन्टैक्ट ही यूज़ किया जाता है, मतलब NC पुश बटन ही यूज़ किया जाता है। जब हम NC पुश बटन यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट PLC को सप्लाई देता रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर इन्वर्स कमांड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका ऑपरेशन हार्ड वायरिंग का जो ऑपरेशन है वो PLC के अकॉर्डिंग सही है। X1 एक उस इनपुट का एड्रेस है और LD का मतलब होता है इनपुट। आउट का मतलब होता है आउटपुट। M0 का मतलब होता है कोई मेमोरी बिट। उसके बाद डाटा रजिस्टर होते हैं, टाइमर, काउंटर, रिले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो NO और NC कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो इसी वीडियो को आज हम डिटेल में जानेंगे। आगे देखिए। X0 X1 इनपुट है और आउटपुट है Y0, तो आउटपुट के लिए लिखना है OUT स्पेस Y0। अब इसे लैच करा देते हैं। लैच कराने के लिए एक बार कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है, फिर जब ये पैरेलल का सिंबल दिखाई दे तो एक बार क्लिक करके फिर एरो पर क्लिक करना है और इसकी एड्रेसिंग देना है Y0। अब ये प्रोग्राम हमारा लैच हो चुका है। लैचिंग का मतलब जब ये आउटपुट ऑन होगा, ये आउटपुट मतलब कोई एक रिले या एक कॉन्टैक्टर का एक कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट का मतलब एक पावर कॉन्टैक्ट होते हैं और एक होते हैं कंट्रोल कॉन्टैक्ट। कंट्रोल कॉन्टैक्ट NO NC होते हैं, उनका यूज़ हम कंट्रोल कराने के लिए करते हैं, जैसे कहीं इंटरलॉकिंग करानी हो या कहीं लैचिंग करानी हो
तो ये जो Y0 है ये आउटपुट का एक एनो कॉन्टैक्ट है। Y0 के ऑन हो जाने पर ये एनो कॉन्टैक्ट NC बन जाता है। जब स्टार्ट पुश बटन को एक बार प्रेस करने के बाद छोड़ देते हैं तो प्रेस करने के बाद लैंप या कोई कॉन्टैक्टर या कोई रिले ऑन होता है और रिले के ऑन होने से उसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो NC कॉन्टैक्ट बन जाता है। फिर जब स्टार्ट पुश बटन को हम अनप्रेस कर देंगे तब भी जो सप्लाई है वो Y0 से मिलती रहेगी। फिर जब X1 को हम प्रेस करते हैं तो वो सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और वो अनलैच हो जाता है। इसी को लैचिंग और अनलैचिंग कहते हैं। तो चलिए अब इसे ऑनलाइन करके देखते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। हमें यहाँ से एक बार ड्राइवर ऑन करना पड़ेगा। ड्राइवर ऑन करने के लिए COMGR पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद स्टार्ट करना है। जब ये हाइड हो जाए तो इसे फिर मिनिमाइज़ कर देना है। फिर डाउनलोड टू PLC, ट्रांसफ़र। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोग्राम अभी ऑफलाइन है। इसे ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम स्टॉप है तो इसको स्टार्ट करने के लिए रन पर क्लिक करना पड़ेगा। रन होना मतलब प्रोग्राम का सिमुलेशन ऑन हो गया है। अब प्रोग्राम रन हो चुका है। इसे हम स्टार्ट या स्टॉप करके देख सकते हैं कि कंडीशन किस किस तरह की बनती है। अब यहाँ पर देखिए X0 ऑन है और X1 ऑन है। ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये एक NC कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर हमने NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है इसलिए ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सप्लाई पास कर रहा है और ये एनो होने की वजह से आउटपुट को सप्लाई नहीं मिल रही है और आउटपुट अभी ऑन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ऑफ रहना चाहिए। जब हम इसे प्रेस करेंगे तब ये ऑन होना चाहिए। मतलब PLC में तो ये प्रोग्राम अभी रन है लेकिन यहाँ पर अभी ऑफ है। अब अगर हम हार्ड वायरिंग की बात करें, हार्ड वायरिंग में NC पुश बटन लिया हुआ है और वो डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है। सप्लाई दे रहा है मतलब वो डायरेक्ट PLC को इनपुट दे रहा है। PLC को कमांड मिल रही है और PLC को जब डायरेक्ट कमांड मिले तब आउटपुट ऑन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट कमांड मिल रही है लेकिन हमें आउटपुट ऑन नहीं कराना है। जब इस NC पुश बटन को प्रेस करें और ये सप्लाई ओपन हो जाए तब ये इनपुट ऑन होना चाहिए। अब देखिए आज के प्रोग्राम की कंडीशन क्या है। कंडीशन से पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका इनपुट डायरेक्ट मिल रहा है मतलब ये डायरेक्ट ऑन है। यदि हम PLC को हार्ड वायरिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और हार्ड वायरिंग से डायरेक्ट इनपुट मिलता है मतलब यदि ये डायरेक्ट ऑन है तो हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑन है। कम्युनिकेशन एरर आने पर एक बार इस फंक्शन को ऑन ज़रूर कर लें तभी एक्सटर्नल इनपुट को ऑन ऑफ कर पाएंगे। जो एक्सटर्नल इनपुट लेते हैं जैसे पुश बटन हो गए उनके लिए हमें ये फंक्शन ऑन करना पड़ता है। देखिए ये डायरेक्ट इनपुट मिल रहा है तो मैं इसे डायरेक्ट इनपुट दे देता हूँ मतलब डायरेक्ट ऑन कर देता हूँ और NC का भी डायरेक्ट इनपुट मिल रहा है तो अभी मैं डायरेक्ट इसे भी ऑन कर देता हूँ। अब आप देखिए यदि X0 का इनपुट डायरेक्ट मिलता है और X1 का इनपुट डायरेक्ट मिलता है तो ये कंडीशन बनेगी। अब प्रोग्राम की कंडीशन देख लेते हैं। यदि हम X0 को ऑन करते हैं और X1 को भी ऑन करते हैं तो Y0 ऑफ रहता है। अभी हमने X0 को ऑन किया हुआ है और X1 को भी ऑन किया हुआ है लेकिन Y0 अभी ऑफ है क्योंकि वो दोनों ही NC पुश बटन है, उन दोनों को हमने ऑन किया हुआ है। यदि X0 को प्रेस करते हैं मतलब X0 को ऑफ करते हैं और X1 को ऑन रखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर X0 को प्रेस करता हूँ। प्रेस करना मतलब वो ऑफ हो गया क्योंकि वो NC था तो वो NO हो गया। वो ऑफ हुआ तो मैंने यहाँ पर X0 को ऑफ किया और X1 को ऑन रखा है। देखो ये X1 अभी ऑन है तब Y0 ऑन हो गया। ये Y0 ऑन हो गया है। उसके बाद ये लैच हो गया है। लैच इसलिए होगा है क्योंकि ये मैंने जब प्रेस किया, अभी आप मान लीजिए मैंने ये प्रेस किया हुआ है और जब प्रेस किया हुआ है तो X1 से सप्लाई होते हुए Y0 को चली गई और Y0 के एनो कॉन्टैक्ट की सप्लाई यहाँ पर चली गई है। ये एनो कॉन्टैक्ट NC हो गया है। अब यदि इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए Y0 को चली जाएगी। अब अगली कंडीशन देखिए, X0 को ऑन करता हूँ और X1 को भी ऑन रखता हूँ। X0 को भी ऑन करता हूँ। देखिए ये X0 को ऑन किया और ये X1 अभी ऑन है तब भी Y0 ऑन है, वो लैच हो चुका है। और X0 को ऑन रखता हूँ और X1 को ऑफ़ करता हूँ। देखिए ये X0 ऑन है अभी, ये X0 को ऑन किया और ये X1 को ऑफ़ रखता हूँ तब Y0 आउटपुट ऑफ हो जाएगा। कंडीशन में X0 और X1 दोनों को ऑन करता हूँ तो Y0 ऑफ हो जाता है।
अगली कंडीशन में देखिए x0 और x1 दोनों को ऑन करता हूँ तो y0 ऑफ हो गया है। अब इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मॉनिटर टेबल पर जाएं और ओके करें। मॉनिटर टेबल का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक बार डबल क्लिक करें और नेम में लिखना है x0, फिर से डबल क्लिक करना है, फिर लिखना है x1 और फिर से डबल क्लिक करना है, उसके बाद लिखना है y0, क्योंकि x0, x1 और y0 हमने इनपुट लिए हुए। अब इसको आप सेट कर सकते हो। यदि x0 को ऑन करता हूँ और x1 को ऑन करता हूँ तो y0 ऑफ रहेगा। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन इंडिकेशन है ये ऑन है और ये जो वाइट इंडिकेशन है इसका मतलब ये ऑफ है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम ट्रू है। दूसरी कंडीशन में x0 को ऑफ करने पर y0 ऑन हो जाती है। देखिए ये x0 को मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये y0 ऑन हो गई है, उसके बाद ये लैच हो गई है। फिर यदि x0 और x1 दोनों को ऑन कर देता हूँ मैं तो y0 ऑन रहेगी। और अगली कंडीशन में यदि x0 को ऑन रखता हूँ और x1 को ऑफ रख देता हूँ, देखिए मैं x1 को ऑफ रखता हूँ तो y0 ऑफ हो जाती है, क्योंकि x0 एक NO कॉन्टैक्ट लिया हुआ है और हार्ड वायरिंग में हमने NC कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। जब NC कॉन्टैक्ट को हम प्रेस करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। वो कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद सप्लाई कट ऑफ कर देता है और सप्लाई कट ऑफ होने के बाद y0 आउटपुट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं, x0 और x1 दोनों ऑन है तो y0 ऑफ होना चाहिए। x0 ऑन है और x1 को ऑन करता हूँ तो देखिए y0 अभी ऑफ है। दोस्तों NO और NC का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। NO और NC का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमें PLC प्रोग्रामिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो NO और NC एक बेसिक फंडा है, ये क्लियर होना ज़रूरी है। NO और NC के लैचिंग से रिलेटेड मैंने 4 वीडियो बना दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उन चारों वीडियो की समरी देखेंगे। यदि चारों कंडीशन को एक साथ एक प्रोग्राम में बनाकर देखते हैं तो किस टाइप का बनेगा प्रोग्राम और चारों कंडीशन का डिफरेंस क्या क्या है। दोस्तों जैसा कि आज के इस वीडियो में हमने देखा, x0 और x1 दोनों ही NC पुश बटन थे और y0 एक आउटपुट था, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन किस किस टाइप की बनी थी। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।